अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो इसमें करना क्या है कि एक क्रिकेट टीम की कोच है, उन्होंने 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा और उसका दाम कितना लगा 3,900. तो अगर हम क्या करें, उसके बाद फिर उसने फिर से खरीदा एक और बैट और 3 बॉल और उसका लगा 1,300. तो इसे हमें क्या करना है, अल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करना है, फिर ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है. तो अगर हम माने कि एक बैट का कॉस्ट x है, ठीक है, तो उसी को लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट बी ₹x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज इक्वल्स टू ₹y. मतलब एक बैट का हमने दाम माना x और एक बॉल का दाम माना y. तो 3 बैट का दाम कितना होगा 3 इंटू x, ठीक है, इसको लिख लीजिए ATQ, ठीक है. 3 बैट का दाम हुआ 3x एंड 6 बॉल का दाम हुआ 6y. अब 3 बैट और 6 बॉल खरीदने में हमें कितना लगा, टोटल लगा ₹3,900. तो ये हमारा हो गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब क्या करते हैं, सेकेंड का करते हैं. सेकेंड में हमारे पास क्या है कि सी बाइस, इसको 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, लाइन 1 या फिर 1. उसके बाद उन्होंने एक और बैट खरीदा तो उसका दाम कितना हो गया x, क्योंकि एक ही बैट है. उसके बाद 3 और बॉल खरीदे तो उसका दाम कितना हो जाएगा 3y. तो इन दोनों खरीदने में कितना लगा 1,300. तो ये हो जाएगा टोटल 1,300. तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेकेंड पार्ट का हो गया. अब दोनों का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. तो पहले 1 के लिए करते हैं. फॉर लाइन 1 यानी कि ये वाला इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, इसको पहले y के लिए सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास है (3x + 6y) इज इक्वल्स टू 3,900 है. तो क्या करेंगे, 3x को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं. तो क्या मिलेगा हमें 6y इज इक्वल्स टू 3,900 माइनस 3x and this gives y is equals to 3,900 minus 3x divided by 6, ठीक है. तो इस यहां से हम अब x और y की कुछ वैल्यूज निकालेंगे जिसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकें. तो ये हो गया हमारा x और ये हमारा y, जो कि कितना है 3,900 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6, ठीक है. जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे.
तो अगर हम x इक्वल्स टू, अगर हम x इक्वल्स टू लें 300, तो y कितना मिलेगा? y हमें मिल जाएगा 3900 माइनस 3 इंटू एक्स डेट इज 300, डेट इज 900 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारा 3000 डिवाइडेड बाय 6, डेट इज 500, तो y हमें मिलेगा 500। ठीक है, ये रफ वर्क है। उसके बाद अगर हम x इज इक्वल्स टू 100 लें, ठीक है, तो y हमें कितना मिल जाएगा? 3900 माइनस 300, 3 इंटू 100 इज 300 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल बिकम 3600 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमें मिलेगा 600। ठीक है, तो इसको भी रख लीजिए, इसको प्लॉट करेंगे सेकेंड वाला का भी निकाल के, दोनों का एक साथ। ठीक है, तो सेकेंड वाले के लिए करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो इसी को लिखते हैं फॉर लाइन 2। क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहां से y के लिए सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा? दिस गिव्स 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, तो यहां से हमें मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। तो इसके लिए भी दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, यहां रखेंगे x और यहां होगा y इज इक्वल टू 1300 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम x इज इक्वल्स टू 400 लें, तो y कितना आएगा? y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा हमारा 900 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा 300, तो ये हो गया 300। उसके बाद x कितना ले? x हम अगर ले लेते हैं 700, तो y कितना आ जाएगा? 1300 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब हमारे पास दोनों के दो दो पॉइंट आ गए, तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं रफली बना दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से स्केल यूज करके बनाइएगा। तो ये तो हो गया मेरा y एक्सिस एंड ये हो गया मेरा x एक्सिस। ठीक है, अब इस पे पॉइंट्स बना लेते हैं। हमें x में जाना है लास्ट 700 तक, तो इधर 700 बना लेते हैं, और y में जाना है 600 तक, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सारे हंड्रेड्स में है। 100 200 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये 700। ठीक है, और इधर चलते हैं, ये हमारा हो गया 1 सारे 100 में है, 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो गया हमारा 100 200 300 400 500 600 एंड 700। अब पहले वाला का ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? 300, 500, 300, 500, मतलब x की वैल्यू 300 एंड y की वैल्यू 500, तो उसी को निकालते हैं इसमें।
तो x की वैल्यू 300 ये हो गई एंड y की वैल्यू 500। तो इसको ऐसे करेंगे और ये 500 वाले के साथ यहाँ पे ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 300, 500। ये 500 है। ठीक है, छोटा छोटा कर दिया है। ये 300, 500। और दूसरा पॉइंट कितना है हमारा 100, 600। x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 600। तो 100 कहाँ पे है, यहाँ पे, और 600 कहाँ पे है, जैसे कीजिए, ये हो गया हमारा 100, 600। अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन खींच देते हैं, तो ये हमारा लाइन 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकेंड लाइन के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है सेकेंड के लिए उसको पुट करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा है, 400, 300। x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 300। तो सिर्फ ग्राफ में करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा 400 एंड y की वैल्यू 300। x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 300। तो ये हो गया हमारा 400, 300। दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट है हमारा x का वैल्यू 700 एंड y की वैल्यू 200। तो x की वैल्यू है हमारे पास 700, ये वाली है, और y की वैल्यू 200। तो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये वाला। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 700, 200। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा लाइन हो गया लाइन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन 2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सरसाइज 3.1 का। इस क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो 2 kg एप्पल्स है और 1 kg ग्रेप्स है, इन दोनों को खरीदा तो कितना लगा हमें, 160। उसके बाद एक महीने बाद हमारे पास 4 kg एप्पल है और 2 kg ग्रेप्स है, उन दोनों को खरीदा तो टोटल कॉस्ट कितना आया, 300। तो इसको सोल्व करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं पहले अलजेब्राइकली। ठीक है, दोनों को। तो हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹x। 1 kg एप्पल का दाम कितना मान लेते हैं, x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल्स टू ₹x। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू ₹y। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 kg एप्पल का 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का कितना दाम लगा, 160। तो अगर 1 kg का x दाम है तो 2 kg का कितना होगा, 2x प्लस
ग्रेप्स कितना लिया 1 kg, तो y टोटल कॉस्ट कितना आया 160। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। ठीक है, एक लाइन के लिए, तो इसको लाइन 1 भी बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन के लिए। अब दूसरा क्या है हमारे पास 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, उसका कॉस्ट कितना आया 300। तो 4 kg का kg ऑफ एप्पल्स का कितना कॉस्ट आएगा 4 इंटू एक्स, क्योंकि 1 kg का x है। उसके बाद 2 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट कितना आएगा 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू टोटल कितना आया 300। तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए और ये लाइन 2 के लिए हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब दोनों के लिए कुछ पॉइंट्स लेके हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जिसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो फॉर लाइन 1, ठीक है, इसके लिए क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। तो यहां पे y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 2x को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो कितना होगा 160 माइनस 2x। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं अब x एंड y की। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो y कितना है दिस इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। तो अगर x हम ले 50 तो y कितना आएगा y विल बी y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 50। तो ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 160 माइनस 100 इज 60। तो y की वैल्यू आएगी 60। अगर x इज इक्वल्स टू हम 60 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 160 माइनस 2 इंटू 60। तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120। तो 160 माइनस 120 कितना हो जाएगा 40। तो ये तो हो गया हमारा लाइन 1 के लिए। अब चलते हैं लाइन 2 के लिए। तो लाइन 2 के लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, हमारे पास था 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो फॉर लाइन 2 क्या है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। इसको भी y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस गिव्स 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो कितना हो गया 4x। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो ये रखा x को यहां पे और ये रखा y को यहां पे, तो y कितना हो जाएगा 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 2। तो x अगर हम ले लेते हैं 70, तो y कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x की वैल्यू 70 है, तो 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा दिस गिव्स, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो दिस गिव्स 300 माइनस ये कितना हो जाएगा 280। तो 280 में 300 में 280 माइनस करेंगे तो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। अब अगर x इज इक्वल्स टू रखिए हम 75, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 300 माइनस 4 इंटू 75। अब 4 इंटू 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो 300 माइनस 300 दैट इज 0। तो ये y की वैल्यू होगी 0। तो लाइन 1 लाइन 2 के लिए भी हमें दो दो पॉइंट्स मिल गए। अब इसको हम करते हैं प्लॉट। तो ये हो गया मेरा y एक्सिस और ये हो गया मेरा x एक्सिस।
ठीक है, तो x में जाना है हमें 75 तक एंड y में जाना है हमें 60 तक। y में हमें लास्ट 60 तक जाना है एंड x में लास्ट 75 तक जाना है। तो चलते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बीच में 75 होगा। ठीक है, तो हर जो सारा जो पॉइंट्स है वो 10 10 के मल्टीपल्स में है। तो पहला है हमारा 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 और ये जो बीच वाला है ये हमारा 75 है, क्योंकि 75 की हमें जरूरत पड़ेगी। और y के लिए करते हैं इधर, हाँ तो ये हो गया हमारा y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमने पॉइंट बना दिया है, हर सारा पॉइंट्स 10 10 के मल्टीपल्स में है, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 और ये बीच में 75 है, क्योंकि 75 की हमें जरूरत पड़ेगी। अब y में करते हैं 10 20 30 40 50 60 70, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला लाइन के लिए करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है 50,60, x की वैल्यू 50, तो ये हो गया x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 60, यहाँ पे है y की वैल्यू 60, तो दोनों को मैच कर देते हैं। तो ये हो गया इधर, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 50,60, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा है x इज इक्वल्स टू 60 एंड y इज इक्वल्स टू 40। तो x है हमारा 60 एंड y है हमारा 40, यहाँ पे है हमारा 40, तो इन दोनों को ही मैच कर देते हैं इधर। ये हो गया, ये वाला पॉइंट होगा हमारा 60,40। अब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा लाइन 1। ठीक है, ये वाला है हमारा लाइन 1। लाइन 1 कहने का मतलब कौन सा लाइन है, ये वाला जो हमारा पहला इक्वेशन बना था, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। लाइन 1 की जगह में आप 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 भी लिख सकते हैं। अब करते हैं लाइन 2 के लिए। लाइन 2 के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 70,10, x की वैल्यू 70 है एंड y की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू 70 कहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गई, एंड y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट कौन सा है हमारा, x इज इक्वल्स टू 75 एंड y इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू है हमारे पास 75, तो 75 ये हो गया एंड y की वैल्यू 0, तो ये, तो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, ये वाला। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा लाइन 2 मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस टाइप का जाएगा ये, तो ये है हमारा लाइन 2। ठीक है, लाइन 2 कहने का मतलब कौन सा लाइन है, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन आया था, ये वाला 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो लाइन 2 की जगह में लिखने की जगह में आप इसको भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट।